स्टूडेंट्स, जितने भी ये टर्नओवर रेशियोज होते हैं जिनको हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं, ये सारे के सारे रेशियोज टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे कि 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 टाइम, 1 टाइम, इस तरह से। अब इसके अंदर कौन कौन से रेशियोज कवर होते हैं देख लीजिए। पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए आपको लेना होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट तो आपको समझ में आ रहा होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल को कहा जाता है, तो इसका मतलब नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर और बिल रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन, या सिंपली आप डेटर्स भी कह सकते हैं। इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है, ठीक है बच्चों। तीसरा होता है आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब ये ट्रेड पेबल्स क्या है? क्रेडिटर्स और बिल पेबल का सम, या सिंपली आप क्रेडिटर्स कह सकते हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है, या लास्ट वाले रेशियो का फॉर्मूला होता है आरएफओ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों, ठीक है। ये 4 रेशियोज हैं जो कि टर्नओवर रेशियोज के अंदर आपको पढ़ने हैं, और इनको निकालने का फॉर्मूला ये सब है जो मैंने आपके सामने लिख दिया, और ये सारे के सारे रेशियो टाइम्स में आते हैं। अब आइए इनसे जुड़े हुए कुछ और फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं जो इन रेशियोज को निकालने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना ही देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम CORFO भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला फॉर्मूला तो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, जिनका संबंध या तो आपका प्रोडक्शन से होता है या परचेज से होता है। ऐसे एक्सपेंसेस को जो है हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज अपने आप में एडजस्टेड परचेजेस कहलाता है। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, वो है आपका नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है बच्चों। एक और फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के इतने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, बट काम के कौन से हैं वो भी बता दूं जिनको आपको जरूर याद रखना है। एक तो ये पहला वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हो तो ग्रॉस लॉस प्लस ही करोगे, ठीक है। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए मैंने इतने फॉर्मूलेज और बना दिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के।
अब रही बात एवरेज इन्वेंट्री की, तो एवरेज इन्वेंट्री जो होता है उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया एवरेज इन्वेंट्री। सही है बच्चों। रही बात क्रेडिट आरएफओ की यानी नेट क्रेडिट सेल की, तो आरएफओ जो कि अपना में नेट सेल होता है उसमें से कैश आरएफओ माइनस कर दीजिएगा, आपका क्रेडिट आरएफओ आ जाएगा, जिसे हम नेट क्रेडिट सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और रही बात एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2, इस तरह से आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ जाएगा। आइए और फॉर्मूले भी देख लेते हैं साथ साथ। नेट क्रेडिट परचेज की बात करते हैं। नेट क्रेडिट परचेज, अब नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए सिंपल परचेजेस या टोटल परचेजेस कह लीजिए, उसमें से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दीजिएगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। और साथ के साथ कैश परचेज को भी माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। रही बात एवरेज ट्रेड पेबल्स की, तो एवरेज ट्रेड पेबल होता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स होल डिवाइड बाय 2, तो इससे आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स भी आ जाएगा। अब रही बात आरएफओ निकालने की, सपोज आरएफओ ही ना दे रखा हो नेट सेल, तो मैंने अभी बताया कैश आरएफओ और क्रेडिट आरएफओ जोड़ दीजिए तो आपका आंसर अपने आप ही आरएफओ आ जाएगा। सही है बच्चों। अब रही बात वर्किंग कैपिटल की, तो इसके फॉर्मूले तो आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं जब करंट रेशियो और क्विक रेशियो से बताया था। तो इसका मेन फॉर्मूला तो होता है सी ए माइनस सी एल। एक और फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ले सकते हैं एस एच एफ प्लस एन सी एल, तो माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले और भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कलेक्शन पीरियड भी पूछा जा सकता है कि बड़ा एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल के दिखाइए, तो मैं वो भी बता दूं बच्चों कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कह लीजिए या डेट कलेक्शन पीरियड कह लीजिए, एक ही बात है। अगर ये मंथ्स में निकालना है तो 12 अपॉन टी आर कर दीजिएगा, जिसे मैं टर्टर बोलता हूँ। डेज में निकालना है तो 365 या 366 डिपेंडिंग ऑन द लीप ईयर और नॉट, अपॉन टी आर कर दीजिएगा। वीक्स में निकालना है तो 52 अपॉन टी आर कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर आपको एवरेज पेमेंट पीरियड या डेट पेमेंट पीरियड निकालना है तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ नीचे टीपीटीआर आ जाएगा, यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज। सही है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ और बातें भी समझ लीजिए जो बहुत काम की हैं। वो ये कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसे आप प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखा हो, तो इसको आप इग्नोर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। माइनस करने की गलती मत करिएगा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते समय अगर आपको लूज टूल्स दे रखा है या स्टोर्स एंड स्पेयर्स दे रखा है, तो इनको भी आप माइनस करिएगा। इनको मैं इग्नोर करना नहीं कहूंगा फ्रॉम इन्वेंट्री। ओपनिंग में दे रखे हैं तो ओपनिंग वाली इन्वेंट्री से, क्लोजिंग में दे रखे हैं तो क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री से, दोनों में दे रखे हैं तो दोनों में से माइनस कर दीजिएगा, ओपनिंग में से ओपनिंग वाले, क्लोजिंग में से क्लोजिंग वाले। ठीक है बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझ लीजिए, उसके लिए मैं अपने बोर्ड को क्लियर कर दूं क्योंकि इस फर्क को समझाना बहुत जरूरी है। वो फर्क है बच्चों टाइम्स और टाइम्स मोर का, टाइम्स एंड टाइम्स मोर के बीच का फर्क।
ठीक है बच्चों, आपको नजर नहीं आया होगा तो ये देख लीजिए, ये रहा टाइम्स एंड टाइम्स मोर के बीच का फर्क। ठीक है बच्चों, देखिए अगर लिखा है 2 टाइम्स, सपोज लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो उस केस में ओपनिंग इन्वेंट्री तो x हो जाएगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 2x। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर लिखा है 2 टाइम्स मोर, तो ओपनिंग तो x ही रहेगी लेकिन क्लोजिंग हो जाएगी 3x। तो 2 टाइम्स का मतलब तो 2 टाइम्स ही होता है, लेकिन 2 टाइम्स मोर का मतलब 3 टाइम्स होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, 2 टाइम्स का मतलब तो 2 टाइम्स ही है, लेकिन 2 टाइम्स मोर का मतलब 3 टाइम्स है। ऐसे ही 2.5 टाइम्स का मतलब तो 2.5 टाइम्स है, लेकिन 2.5 टाइम्स मोर का मतलब 3.5 टाइम्स है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। तो मेरी तरफ से ये आपके टर्नओवर रेशियोज मैंने समझा दिए हैं। कहेंगे तो मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके वाइवा में प्लस आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हैं वहाँ भी बहुत काम आएगा। एंड आगे जाके जब आप आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो वहाँ भी बहुत काम आएगा। और ये प्रैक्टिकली भी बहुत काम की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको बिजनेस की जो कंपनीज होती हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को चेक करना है, उनकी सॉल्वेंसीज को चेक करना है। ठीक है, उनकी सॉल्वेंसी चेक करनी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, तो रेशियोज़ के थ्रू ही जज की जाती है। ठीक है, उनको एनालाइज करना इजी हो जाता है, कंपैरिजन करना आसान हो जाता है कंपनी के पास रिजल्ट से या अपने कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।